everyone, welcome back. We are here with the part 11 जिसमें आज हम बात करेंगे how you can deal out for the suppliers and look out for the incoming of all the sources. अब आपको अपने रिसोर्सेज को टेकअप करना है, अगर आपको सप्लायर्स देखने हैं या यू वांट टू लुक आउट फॉर द थिंग्स जहाँ से आप चीज़ों को परचेज आउट कर सको, वो कौन सब सी हैं. सो इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग. आइए शुरू करते हैं. हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर शिखा चतुर्वेदी विद ग्रे स्किन एकेडमी. सो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सप्लायर्स. सी बेसिकली आपको हर एक चीज़ के लिए ना, व्हेन यू आर ओपनिंग अ बिग सेटअप, जब आप एक बड़ा सेटअप डाल रहे हैं, चाहे छोटा, चाहे आप क्लिनिकल वे में डाल रहे हो या नॉन क्लिनिकल वे में, दोनों ही चीज़ों में आपको कई सारी चीज़ों की सप्लाईज नेसेसिटी होते हैं. सम आर इंस्ट्रूमेंट्स, मशीनरी, सम आर एसेंशियल सप्लाईज एंड कुछ नॉन एसेंशियल सप्लाईज भी होती हैं. बट मैनी अ टाइम्स, कई बार हमको ऑर्डर्स बहुत बल्क में चाहिए होता है या नॉट इवन बल्क, बट अगर हम इनिशियल फेज में स्टेप इन कर रहे हैं देन ऑल्सो उसमें जो क्वांटिटी आती है दैट इज़ नॉट 1 or 2 बट कुछ नंबर्स में, लाइक 10, 20 एंड एज सच. ये सब चीज़ें आप कहाँ से टेकअप कर सकते हो. सी व्हेन आई टॉक अबाउट सप्लाइंग, या जब हम डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करते हैं, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप अगर अपने यहाँ लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स को जानते हो, वेरी गुड, यू कैन ईजिली कनेक्ट टू देम. बट अगर आपके पास कोई लोकल डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर नहीं है या कोई लोकल डिस्ट्रीब्यूटर को आप जानते नहीं हो, दिस इज़ द जनरेशन, दिस इज़ द टाइम ऑफ बीइंग ऑनलाइन. ऑनलाइन का ज़माना है तो ऑनलाइन से क्यों पीछे हटना. इंडिया में इफ़ यू लुक अराउंड, इंडिया मार्ट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, या प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप काफ़ी सारी चीज़ें, एंड टू बी वेरी प्रिसाइज एंड ऑनेस्ट, ऑलमोस्ट हर एक चीज़ आप काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड, काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल प्राइजेज़ में, चाहे आपको बल्क अमाउंट में चाहिए हो, चाहे आपको सैम्पल प्राइस चाहिए हो, चाहे इवन आपको कुछ चीज़ों का सैम्पल टेस्ट आउट करने के लिए चाहिए हो, यू कैन ईजिली अवेल इट फ्रॉम देयर. पीपल आर सिटिंग देयर फॉर बिजनेस एंड दे आर सिटिंग देयर फॉर योर बिजनेस. तो उनसे बिजनेस का चीज़ों को लेना या उनसे अपनी बिजनेस को, स्ट्रैटेजीज को सेटअप करना या अपने क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल सेटअप को ऑर्गेनाइज करना, बिल्कुल भी उसमें लैक मत कीजिए. गो एंड फाइंड इट आउट. सो ऑनलाइन में यू गॉट इंडिया मार्ट. सेकेंड दैट यू कैन लुक आउट कि देर इज़ ऑल्सो दिस चाइनीज़ प्लेटफॉर्म दैट इज़ कॉल्ड एज अलीबाबा. यू कैन इवन लुक आउट फ्रॉम देयर. तो जब हम ऑनलाइन के ज़माने में बैठे हैं तो वाई टू थिंक नेगेटिव, लेट्स टेक इट एज अ प्रो, एज अ बून, एंड वहाँ से कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं. करेक्ट. अगर इसके बाद अगर हम बात करें हमारी मशीनरीज़ की, मशीनरी इज़ अ थिंग दैट इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट. करेक्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी लो मेंटेनेंस या जो भी बहुत आई वुड से यू ऑल्सो नो कि उसके चाहे कितनी भी वारंटी हो, बट दे आर गोइंग टू बी यूज्ड अलॉट, एंड उसकी वजह से उनके चांसेस हैं टू गेट डिफ़ॉल्टी. आई वुड सजेस्ट, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, कि उनको आप अपने लोकल वेंडर्स से बाय करो, बिकॉज अगर उसमें कोई भी इशू आता है या प्रॉब्लम होती है, यू कैन ऑलवेज अप्रोच देम, एंड आपको आफ्टर सर्विसेज बहुत अच्छी मिलेंगी. करेक्ट. एंड हमेशा आपको किसी भी चीज़ को बाय करने का, स्पेसिफिकली इंस्ट्रूमेंट्स या मशीनरी को बाय करने का, आपका मेजर क्राइटेरिया आफ्टर सर्विस होना चाहिए. यू कैन ऑलवेज लुक आउट फॉर द वेंडर्स. आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स या वेंडर्स को अप्रोच कर सकते हैं जिनका आफ्टर सर्विस, आफ्टर डिलीवरी सर्विसेज आर वेरी अमेजिंग. दे विल नेवर डिसअपॉइंट यू. करेक्ट. इसके अलावा कई सारी जो हैवी मशीनरी हैं जो कि आपको आई वुड से फाइनेंशियली या फिर बजट वाइज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, उनके मामले में यू कैन लुक आउट फॉर सम सर्टेन एरियाज़. जैसे कि कई सारी कोरियन मशीन्स हैं, यू कैन डायरेक्टली टॉक टू देयर, और अगर आपके पास बजट है यू कैन फ्लाई ओवर देयर, यू कैन हैव अ one-on-one कॉन्वर्जेशन, एंड यू कैन हैव अ लॉट ऑफ बेटर इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विपमेंट्स डायरेक्टली एक्सपोर्टेड. दो चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है. वन, कि अगर आप इस तरीके की कोई भी चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो कोरिया से हो, ऑस्ट्रेलिया से हो, कनाडा से हो, फ्रॉम एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड, इफ़ यू आर एक्सपोर्टिंग समथिंग, यू आर इम्पोर्टिंग समथिंग, आई एम सो सॉरी, अगर आप कोई भी चीज़ इम्पोर्ट कर रहे हो तो उस पर मैनी अ टाइम्स आई हैव सीन कि उस अंदर आने का मतलब उसके ऊपर ट्रैवलिंग, दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टिंग, एंड प्लस जब वो इंडिया में लैंड होगा तो टैक्सिंग एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें उसमें जुड़ जाती हैं. करेक्ट. उन सारी चीज़ों का ध्यान रख के यू नीड टू टॉक टू द सप्लायर. आपको सप्लायर को उन सारी चीज़ों के
ध्यान में रख के, अपने बजट को ध्यान में रखकर बात करनी है, ताकि आप चीज़ों को बैलेंस आउट कर सको। बैलेंस आउट करना बहुत नेसेसिटी है, अदरवाइज आप ओवर प्राइस पे करोगे, ओवर द बजट चले जाओगे, देन रिग्रेट करोगे, तो कुछ नहीं होने वाला। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्री प्लान करो, हर जगह से लुकआउट करो, गेट द बजट, गेट द उनके जो भी लाइक कोटेशंस हैं उनको मंगवा लीजिए, हर एक फीचर मशीन के बारे में, चीज़ों के बारे में पता कीजिए। एंड यू कैन इवन आस्क, ये जितने भी सप्लायर्स होते हैं, दे इवन हैव, अगर वो लोग सप्लाई कर रहे हैं इंडिया में ऑलरेडी, तो दे विल प्रोवाइड यू देयर, जहाँ पे भी उन्होंने किया है वहाँ के नंबर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। यू कैन इवनली आस्क, आप आराम से पूछ सकते हो, दे विल प्रोवाइड यू, आप उनसे बात कर सकते हो वन ऑन वन। यू कैन हैव अ कम्युनिकेशन कि उस मशीनरी में कोई इशू तो नहीं है या प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। विद दैट हेल्प यू कैन ऑलवेज डिसाइड कि मेरे को किस तरफ पे स्टेप अप करना है, मैं कहाँ से मशीनरी को परचेज करूँ। एंड if you get anyone here in India with the same machinery, I would always prefer कि आप उसको preference दो। Reason, first thing first, it would be better to have someone कि जो आपकी same country से हो, तो communication easy हो जाता है। Number 2, अगर वो आपके आसपास की सिटी से हो या even आपकी खुद की सिटी से हो, even it is far more better, it's the cherry on the cake, correct? But एंड रीज़न बीइंग कि यू जस्ट हैव टू मेक श्योर, जब आप आसपास से, लोकल से, या फिर अपने सिटी से, या अपने आसपास के सिटी से या बिगर सिटी से परचेज करते हो, सर्विसेज जो कि आफ्टर द डिलीवरी नेसेसिटी हो जाती हैं, जब आप एक बार प्रोसीजर स्टार्ट करते हो या अपना सेटअप स्टार्ट करते हो, देखो इट इज़ वेरी एविडेंट कि कभी ना कभी उसमें कुछ ना कुछ इशू ज़रूर आएगा, तो वो ईजिली अप्रोचेबल रहे, आपके पास ईजिली आ जाए, चीज़ों को ओके कर दिया जाए। बट अगर आप कोई चीज़ बाहर से ला रहे हो, यू हैव टू बी वेरी थरो विद इट कि उसका यहाँ पे कोई ना कोई वेंडर या यहाँ पर कोई ना कोई एक स्टैब्लिशमेंट ज़रूर हो। अदरवाइज आफ्टर डिलीवरी के बाद ना सर्विसिंग में बहुत इश्यूज़ आते हैं एंड देन यू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। ये सारा बैकग्राउंड चेक करना कंपल्सरी है, करेक्ट? सो आज के हमारे जो सप्लायर एंड सप्लायर्स ऑफ एनी ऑफ दी क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंट्स की हम बात कर रहे थे, उसमें कुछ मेजर पॉइंटर्स जो हमने डिस्कस किए वो आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लुक आउट फॉर द लोकल वेंडर्स फॉर एनी ऑफ इट। नंबर 2, इंटरनेट का ज़माना है, लेट्स फोकस ऑन दैट। इंडिया मार्ट, अलीबाबा, इस टाइप की काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप परचेजिंग कर सकते हैं वेरी इजीली। फॉर नॉन क्लिनिकल इवन अमेजोन इज़ नॉट दैट बैड, तो आप वहाँ से भी लुकआउट कर सकते हैं। एंड उसके बाद अगर हम बात करें मशीनरी की या कुछ भी इंस्ट्रूमेंट्स जो कि बहुत मेजरली यूज़ होने हैं, यू शुड ऑलवेज डिवाइड देम, जो कि आपको पता है कि कुछ बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे एंड उनके फॉल्टी या फिर डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, यू शुड गो फॉर द लोकल वेंडर्स, जिससे परचेजिंग, रीपरचेजिंग या सर्विसेज में बहुत ईजी और कम्फर्ट रहे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप बिगर मशीनरी कुछ ब्रांडिंग की या कुछ पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर कंट्रीज से लेना चाहते हैं, यू कैन इवन गो फॉर दैट, बट उसमें बैलेंस आउट करना कंपलसरी है। बैलेंस आउट करके रखोगे तो आप ओवर द बजट नहीं जाओगे, आपको ओवर प्राइसिंग नहीं करना पड़ेगा, यू विल बी एट गुड सेफर साइड। एंड ऑल्सो आप जब भी बाहर से कुछ भी चीज़ परचेज कर रहे हैं, स्पेसिफिकली मशीनरी, यू शुड ऑलवेज लुक आउट फॉर द लोकल वेंडर्स इन द कंट्री। रीज़न बीइंग, क्योंकि वहाँ से जब आप लेते हो तो आफ्टर परचेज एंड आफ्टर स्टार्टिंग विद द प्रोसीजर्स यू गेट मच बेटर आफ्टर सर्विसेज। एंड वही आपका क्राइटेरिया होना चाहिए किसी भी मेजर इंस्ट्रूमेंट को या मशीनरी को बाय करने के लिए। हाउ इज़ देयर आफ्टर डिलीवरी सर्विसेज? ओके, नाउ आफ्टर दिस होल थिंग up, only one thing that I usually go up with, जो भी आप मशीनरी लो, जो भी आप चीज़ें लो, योर प्रोटोकॉल शुड बी वेरी स्टैंडर्ड। आप जो भी मशीनरीज ले रहे हो, जो भी सप्लाईज ले रहे हो ऑफ एनी थिंग, even if you are going for the peels, even if you are going for the serums, if you are going for any of the sprays, if you are going for any of the cleansers, if you are going for any of the makeups or whatsoever, आप जो भी ले रहे हो, please keep up the bar। आप उन चीज़ों को डिफरेंट ब्रांड से ले सकते हो, बट कीप इट ब्रांड्स। सेकेंड, प्लीज़ कीप देम वेरी रीजनेबल फॉर योर सेल्फ, ताकि आप उसको उसी प्राइसिंग में आगे भी मॉडिफाई करके एंड उसमें थोड़ा बहुत अपने चार्जेस को ऐड ऑन करके प्रेफर कर सको एंड क्लाइंट को दे सको, करेक्ट? आप ओवर हाइप के चक्कर में या अपने आसपास देखकर या इवन इंटरनेट पर देखकर ओवर प्राइस या ओवर बजटिंग करके सब कुछ मंगा लो इन वन गो,
और रख लो एंड उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो इज़ नॉट एन ऑप्शन, करेक्ट। आप जो भी सामान मंगा रहे हो, जो भी चीज़ें मंगा रहे हो, वट एवर यू आर गोइंग टू बाय, प्लीज़ कीप इट इन मॉडरेशन इनिशियली। लेटर ऑन व्हेन यू सी कि नो आई हैव गुड क्लाइंट बेस, मेरे पास बहुत अच्छा क्लाइंट बेस हो रहा है, माई terms are increasing, my setup is increasing, I am getting a lot of inquiries about certain thing, then आप modify करके and with that same money जो कि flow हो रहा है उससे आप और चीज़ों को buy out कर सकते हो, correct। क्योंकि इन सारी चीज़ों में सबसे ऊपर है आपके प्रोसीजर्स, इसीलिए जो भी मशीनरी, जो भी इक्विपमेंट्स आप लेने वाले हैं, प्लीज़ कीप एन आई। आफ्टर सर्विसेज को प्लीज़ इंपॉर्टेंस दीजिए, उसको हल्के में मत लीजिए, करेक्ट। एंड प्रोसीजर्स को पहले थोड़ा सा मिनिमाइज रखिए, कॉम्पैक्ट रखिए एंड देन यू कैन एक्सपैंड। आई होप गाइज आज के इस वीडियो में सप्लायर्स, वेंडर्स एंड इवन डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में आपको थोड़ा एक आइडिया लगा होगा, हाउ यू कैन कनेक्ट टू देम ऑफलाइन या हाउ यू कैन कनेक्ट टू देम ऑनलाइन, आप उन बारे में पता कर सकते हो। इफ़ यू हैव एनी इश्यूज़ विद ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स या किसी भी के बारे में, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे साथ अटैच हैं, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, ऑलराइट। उसके अलावा ऑनलाइन के बारे में भी हमने आपको कुछ सोर्सेज प्रोवाइड किए हैं, आप वहाँ जाकर भी चीज़ों को लुकआउट कर सकते हो। दैट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट हेल्प, आई एम टेलिंग यू, मैंने खुद ट्राई आउट किया है इसलिए बता रही हूँ, करेक्ट। एंड इसके अलावा प्लीज़ अपने बजट को एंड आसपास की चीज़ों को भी लुकआउट करके रखना है, जिससे कि यू डू नॉट गो ओवर बजट, ताकि आप ओवर प्राइसिंग से बच सको। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आफ्टर सर्विसेज इज़ योर गुड प्ले, सो उसको हमेशा ध्यान रखना, ऑलराइट। So everyone, we are going to meet in the next video super soon. तब तक के लिए subscribe our channel, hit the notification bell icon and follow us on Instagram too. Take care everyone. Bye bye.